कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जानेंगे राज्यों के बारे में। हमारा जो भारत है वर्तमान में उसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, है ना। तो वो राज्य कैसे बने, कैसे टूटे, कैसे बिखरे, फिर से बने, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओके, ये 28 राज्य बनते बनते कितनी बार टूटे, कितनी बार जुड़े, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखें इसका प्रावधान कहाँ पर है कि राज्यों को बनाना, जोड़ना, घटाना, ये सब चीजें कहाँ है। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में ये प्रावधान है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी उसकी सीमा को बढ़ा सकती है, यानी 2-3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, या अधिक राज्य बना सकती है, या किसी के एक पार्ट को लेकर दूसरे में भी मिला सकते हैं। कुल मिलाकर ये अधिकार संसद को प्रदान किया गया है और इसके लिए बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है। सरल प्रक्रिया, जो सामान्य कानून विधेयक जैसे बनता है वैसे ही उसी प्रक्रिया के द्वारा ये काम होता है। तो चलते हैं। अब ये क्यों घटते जोड़ते रहते हैं, ये समय समय पर क्यों राज्य बदलते रहते हैं? क्योंकि लोगों को की आवश्यकताएं होती हैं। लोगों को लगता है कि हम एक अलग स्टेट के रूप में होंगे तो हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं असंतोष भी होता है। क्षेत्रीय भिन्नताएं जो हैं, कहें कि क्षेत्रीय भिन्नता कि एक क्षेत्र विशेष की जब अनदेखी हो जाती है तो वहां के लोगों को लगता है कि हम एक अलग राज्य होंगे तो अपना विकास बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ से जो है भोपाल की दूरी काफी थी राजधानी की, तो उनको लगता था उनका विकास, उनकी प्रशासनिक सुगमता सही नहीं है, उनको दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने अलग राज्य की मांग की और जब इसको स्वीकार किया गया तो छत्तीसगढ़ आज एक अलग राज्य है, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन हेतु बनाए गए आयोग, प्रमुख आयोग बनाए गए जिनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो पहले अपन देखें, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो ब्रिटिश प्रदेश था। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने कैसे बनाए थे कि उन्होंने जिस क्षेत्र को जीत लिया है ना, उसको एक प्रदेश बना दिया, फिर जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया उसको एक प्रदेश बना दिया। उन्होंने अपने हिसाब से बंगाल, मद्रास, ये बहुत बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे, है ना। अब लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने अपने स्तर से, सरकार ने उनका पुनर्गठन करना प्रारंभ किया। लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी आकांक्षाएं थी और प्रशासनिक सुगमता चाहते थे वो। इसके साथ साथ वो भाषाई एकता भी चाहते थे। उनको लगता था कि जहाँ एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हों वहां पर एक उसी राज्य को बना दिया जाए भाषा के आधार पर। ये भी कठिन था, है ना, और ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय एकता, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता, देश की एकता अखंडता के लिए ये ठीक नहीं था। तो चलते हैं ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं 1947 में एस के दर समिति आई थी, अध्यक्ष थे उसके एस के दर, इसलिए इसको एस के दर समिति कहा गया। और इनकी सिफारिश थी किस आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए? भाषा के आधार पर, विकास की क्षमता के आधार पर, भौगोलिक तारतम्यता और प्रशासनिक सुगमता के आधार पर किसी राज्य का गठन होना चाहिए। इन्होंने ऐसी सिफारिश की। ठीक है, इनकी बात पूरी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं कुछ चीजें शामिल कर ली गई लेकिन पूरी नहीं। तो फिर दूसरी आई 1948 में जेबीपी समिति आई और इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि को आधार बनाकर किसी राज्य का गठन किया जाना चाहिए, पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, अंत में 1953 में फजल अली के जो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया और उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके पीछे एक लंबी कहानी है और वो कहानी ये है, इन बात को इसलिए स्वीकार किया गया था, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी संकट पैदा हो गया था स्थानीय लोगों की जिद के कारण। सबसे पहले क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की गई और इसके लिए लोगों ने, जब सरकार ने कहा कि भाषा के आधार पर करेंगे तो राष्ट्रीय अखंडता को खतरा है, ऐसे तो टूटेगा देश अगर भाषावाद को हमने ऐसे बढ़ावा दिया तो क्या हुआ था 1953 में पोटी श्री रामल्लू की मांग पर, श्री रामलू की मांग पर श्री रामलू ने क्या किया, आंदोलन किया। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगे कर रहे थे। ठीक है, राज्य बनाने की
मांग कर रहे थे ये, इनको लगा था कि भाई इस आधार पर बनाया जाए, है ना, कर रहे थे। कई दिनों तक अनशन के कारण श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। श्री रामुलु की मृत्यु हो गई तो आंदोलन भड़क उठा, तो आंदोलन हिंसक हो गया, कहें इसको हिंसक हो गया, है ना, हिंसक हो गया, लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, हिंसक हो गया। ठीक है, तो जब हमारे नेता की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक है आक्रोश पैदा होने लगे लोगों में, जनता में, कि भाई सरकार हमारी मांगे नहीं मानी, हमारे नेता की डेथ हो गई, तो बहुत ज्यादा हिंसा भड़क गई थी। तो सरकार को फिर अंत में इनकी मांगे माननी पड़ी। अंत में सरकार को इनकी मांग माननी पड़ी और इस प्रकार क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, है ना, पहला राज्य बना 1953 में। ठीक है, तो ये पहली शुरुआत थी। इसके बाद फिर और भी लोगों की अपनी अपनी थी कि भाई भाषा को, तो चूंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि एकता अखंडता को खतरा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की भाई ये इस तरह की हरकतें हों, उससे अच्छा तो ये है। कहीं ना कहीं उधर दक्षिण भारत में इसी समय हिंदी विरोधी आंदोलन भी चल रहे थे, क्योंकि हिंदी को कामकाज की भाषा बना दिया गया था, तो इनको लग रहा था कि भाई ये तो हिंदी भाषी राज्य जो है हमारे ऊपर हिंदी को थोप रहे हैं, है ना, तो ये भी एक कारण था। तो हम देखें उससे पहले, राज्यों के बनने से पहले, ठीक है, 1956 से पहले, 1956 में राज्य बने थे, इससे पहले 1956 से पहले भारत 4 प्रकार की श्रेणियों में बटा हुआ था। किस प्रकार से बटा था? 4 प्रकार से, 4 तरह के राज्यों में बटा था। ठीक है, ये श्रेणियां कौन सी थी? पहली थी ए राज्य। ए राज्य जो थे उनकी संख्या थी 10। ए राज्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, दूसरा था बी राज्य। ठीक है, बी राज्य जो थे वो इनकी संख्या 8 थी। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे संख्या इनकी कितनी थी? इसकी 10 थी, इनकी 8 थी। ठीक है, सी राज्य जो थे वो कितने थे? इनकी संख्या 9 थी। ठीक है, इनकी संख्या 9 थी। और डी राज्य, यानी 4 प्रकार के राज्यों में बटे थे, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य। तो डी राज्य जो थे वो कौन से थे? डी राज्य थे, 2 थे, वो थे अंडमान व निकोबार। ठीक है, अब जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो उसने अपनी सिफारिश की कि भाई कितने राज्य होना चाहिए। उन्होंने सिफारिश की थी कि 16 राज्य बनाए जाने चाहिए। ठीक है, 16 राज्यों की उन्होंने सिफारिश की थी। तो 1956 में फजल अली आयोग ने 16 राज्य, है ना, 16 राज्यों की मांग, 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों की मांग की थी। केंद्र
शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी, मांग नहीं की थी, मैंने सिफारिश की थी भाई कि 16 राज्य बना दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। प्रदेशों की सिफारिश की थी, सिफारिश की थी, ठीक है। परंतु क्या हुआ, उनकी मांग जैसे कि तैसी नहीं मानी गई, मतलब उनकी जो संस्तुति थी उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और 1 नवंबर 1926 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। 5 केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी। तो क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, वही कुल मिला के 19 संख्या थी, वो चाहे वैसे बनाते या ऐसे बनाते, बनाए गए, ठीक है। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा नए राज्यों के निर्माण का और पुराने राज्यों के पुनर्गठन का, ठीक है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले 1961 में गोवा को फ्रांस से मुक्त कराया गया, पुर्तगाल से, सॉरी, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। इससे पहले ये पुर्तगाल के चुंगल में था, उसका कब्जा था, भले अंग्रेज कई वर्षों से शासन कर रहे थे, लेकिन गोवा के ऊपर किसका था, पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल से मुक्त कराया गया, है ना, सबसे पहले क्या कराया गया इसको, 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। और बम्बई का पुनर्गठन हुआ 1960 में। बम्बई का, उस समय से बम्बई कहते थे, बम्बई का मुंबई कहते हैं, पुनर्गठन किया गया। कब किया गया, 1960 में, ठीक है। और बम्बई को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। वह मुंबई को तोड़कर ये भी भाषा के आधार पर ही बने थे। जो मराठी भाषा बोलते थे वो महाराष्ट्र बना, जो गुजराती भाषा बोलते थे वो गुजरात बना, ठीक है। तो 1960 में मुंबई को तोड़कर गुजरात व महाराष्ट्र 2 अलग राज्य बनाए गए। पहले ये बम्बई प्रांत हुआ करता था, ठीक है, 2 राज्य बनाए गए। इसके बाद 1962 में नागालैंड बना। 1962 में नागालैंड बना, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा 1966 में पंजाब से हटाकर बनाया गया। 1966 में हरियाणा को पंजाब से काटकर बनाया गया, लेकिन आज भी दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, एक ही राजधानी शेयर करते हैं अभी भी। पंजाब से काटकर बनाया गया, ठीक। तो 1966 तक ये हो गया। उसके बाद ये क्रम जारी रहा, ऐसा नहीं था कि अलग अलग राज्य बनते रहे, बिगड़ते रहे समय समय पर, है ना। तो सिक्किम को, पहले असम का सहराज्य था सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
1975 में मिला। ठीक है, ये पूर्ण राज्य बना 1975 में। इससे पहले क्या था? इससे पहले यह असम का सहराज्य था। असम का सहराज्य था, यानी सहयोगी राज्य है ना, सहराज्य था। तो ये ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया 1986 में। अरुणाचल व मिजोरम को 1986 में पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, ये 1986 में। फिर क्या हुआ? गोवा जो कि 1961 में पुर्तगाल से अलग कराया था, वो जाकर 1987 में देश का 25वां राज्य गोवा बना, है ना। गोवा जो है कब बना? 1987 में, ये 25वां राज्य था। उसके बाद 2000 में 1 नवंबर 2000 को क्या बना? 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 26वां राज्य बना, है ना। और ये किससे कट के बना था? यह है मध्य प्रदेश से कटकर बना था। ठीक। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को 2000 में उत्तराखंड, है ना, 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड 27वां राज्य। उत्तराखंड, उसे उत्तरांचल भी बोलते थे पहले जब ये बना था तब। उत्तराखंड 27वां राज्य बना, देश का ये 27वां राज्य बना। और ये कहाँ से कटा था? उत्तर प्रदेश से कटकर। ठीक है, तो यहाँ 27 राज्य हमने देखे। आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में 28 है, लेकिन उससे पहले हमारा 29वां राज्य भी बना था पहले। और लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है, तो अब फिर से 28 राज्य हो गए। ठीक है, तो ये 27 राज्य हो गए थे। और हमारा 28वां राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था। ठीक है, ये 2000 में 3 राज्य बने थे। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर 1 नवंबर को, चूंकि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर होता है, तो उसी दिन झारखंड ये बना था। 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, ये 3 राज्य अस्तित्व में आए थे। और इस प्रकार राज्यों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हो गई थी। लेकिन ये क्रम यहीं नहीं रुका। ठीक है, आगे बढ़ा और जाकर 2 जून 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर, जो आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य आधार पर राज्य बना था, वही फिर से कट गया भाषा के आधार पर ही, है ना। आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना।
क्योंकि जो तेलुगु इनकी भी मांग हुई थी भाषा के आधार पर, जो तेलुगु बोलते हैं उनको मिला के तेलंगाना बना दिया जाए। ठीक, तो ये, लेकिन फिर से घटनाक्रम बदला और 5 और 6 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। वह इसे 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। सबसे लेटेस्ट अभी बदलाव है हमारे इसका, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है, तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? अब राज्यों की संख्या 28 है। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारे गठजोड़ होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, ये स्थायी नहीं है। तो ये यहाँ तक हम सफर पर पहुंचे। तो कैसी लगी आपकी वीडियो जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और क्रम से इसको समझने में आपको प्रयास मिलेगा। चाहे कक्षा 12वीं के बच्चे हों या जीके के प्रश्न हों, सभी ये बहुत प्रश्न आते हैं, कौन सा राज्य कब बना, किससे कटकर बना, है ना, कब बना, तिथि पूछ लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।